ओम शांति 9th May 2021 रिवाइज कोर्स 27 दिसंबर 1987। आज का अव्यक्त मुरली है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ, अर्थात जो बाबा के ऊपर पूरा निश्चय रखते हैं और विजय को हमेशा पाते हैं, जो हमेशा सफल होते हैं, ऐसे विजयी रत्नों की निशानी क्या क्या होंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर की निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां बाबा कहते हैं 1 नंबर, जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा जो बच्चे विजयी रत्न हैं, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय रखते हैं, तो जैसे उनके बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है, तो वो निश्चय उनके कर्म में, उनके वाणी में और उनके चेहरे में रूहानी नशा के रूप में हमेशा दिखाई देंगे। 2 नंबर, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होंगे, अर्थात बाबा के ऊपर निश्चय होने के कारण उनके हर कर्म, हर संकल्प में विजय प्रत्यक्ष फल के रूप में उनके जीवन में वो अनुभव करेंगे। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल या अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। 3 नंबर, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन या बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। तो जो बाबा के पक्का बच्चा है, जो श्रेष्ठ निश्चय बुद्धि बच्चे, उनके अपने श्रेष्ठ भाग्य के ऊपर, अपने श्रेष्ठ जीवन के ऊपर, बाप या परिवार के किसी भी संबंध संपर्क के ऊपर 1% भी संशय, संकल्प मात्र में भी नहीं आएगा। कभी भी वो ऐसा नहीं कहेंगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं ये श्रेष्ठ जीवन में कितना दूर आगे जा पाएंगे या नहीं, पता नहीं ये सुधर पाएंगे या नहीं, पता नहीं बाबा करेंगे या नहीं। ऐसे संशय, संकल्प मात्र में भी निश्चय बुद्धि बच्चों का नहीं हो सकता। 4 नंबर, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो अपने जीवन में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उनके जीवन से ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन समाप्त होके सब में फुल स्टॉप बिंदु लगाने वाले होंगे वे। 5 नंबर, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगी, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना बाबा के, वो सदा बेफिक्र बादशाह अर्थात निश्चिंत अनुभव करेंगे खुद को। बार बार मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। ये बाबा का बच्चा ऐसे उनको दोहराने की या स्मृति में लाने की ज़रूरत नहीं होगा, वो स्वतः ही नेचुरल रूप में ही निश्चिंत हो जाएंगे। मैं बादशाह हूँ ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन या सिंहासन पर स्थित ही होंगे। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है ना, चाहे दुख की चाहे सुख की, उसी स्थिति की अनुभूति स्वतः ही रहती है। बार बार अनुभव नहीं करते, मेहनत नहीं करते कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः ही सहज हो जाता है। जैसे बाबा ने कहा कि लौकिक दुनिया में भी कोई अगर नेगेटिव परिस्थिति होती है, तो फिर स्वाभाविक रूप से नेगेटिव दुख का अनुभव करते। कोई सुख की परिस्थिति होती है तो सुखी अनुभव करते हैं नेचुरल रूप में। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसे करके उनको मेहनत करके वो फीलिंग नहीं लानी पड़ती है, परिस्थिति के प्रभाव में आके वो फीलिंग ऑटोमेटिकली फील होता है। तो इसी तरह से बाबा ने भी कहा कि ये निश्चिंत रहने का अनुभव, ये भी हमें मेहनत करके हमें हासिल करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्वतः ही नेचुरली वो अनुभव होता रहेगा अगर बाबा का
बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होगा। तो अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति या श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा द्वारा बाप से मिलता है। अर्थात लौकिक जीवन में तो जैसे परिस्थिति आते हैं उसी अनुसार उस परिस्थिति के प्रभाव में आके स्थिति ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बाबा के बच्चे के रूप में इस अलौकिक जीवन में हमें ऐसा शक्तिशाली जीवन प्राप्त हुआ है जिसमें हम सबको बाबा का शक्ति प्राप्त है, बाबा का नॉलेज प्राप्त है, और इस शक्ति और नॉलेज के आधार से हम लोग कोई भी परिस्थिति, अगर परिस्थिति कोई नेगेटिव भी हो जाता है, कोई दुख का परिस्थिति भी अगर ऐसे बाहर में ऐसे मतलब कोई आ जाते हैं, कोई दुखद घटना या दुखद परिस्थिति तैयार हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परिस्थिति को अपने स्वस्थिति से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा हम लोग निरंतर खुशी में रह सकते हैं। और लौकिक में तो वो शक्ति आत्मा के पास नहीं होते हैं, तो इसीलिए परिस्थिति के प्रभाव में ना चाहते हुए आना ही पड़ता है। और हम सब बाबा के बच्चों के पास, क्योंकि बाबा के नॉलेज है, क्योंकि बाबा की शक्ति है, तो इसीलिए हम वो परिस्थिति को स्वस्थिति से परिवर्तित करके सदा ही खुश रह सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा के वर्ष द्वारा या सदगुरु के वरदान द्वारा या भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। तो अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? तो बाबा ने कहा अगर बाबा के बच्चे भी परिस्थिति के आधार पे उनका स्थिति को बदलते रहते, खुद की स्थिति को बदलते हैं, तो फिर शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाले कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा अगर परिस्थिति भी बाबा के बच्चे जो क्रिएटर है उसका भी स्थिति को अगर बिगाड़ने लगे तो फिर तो अचल अडोल स्थिति में कोई रह नहीं सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में भी ऐसा हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। जैसे लौकिक का रेफरेंस बाबा ने दिया, जैसे लौकिक में देखते ना कोई अज्ञानी अभी अभी खुशी में डांस कर रहे और फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे तो फिर दुखी होकर उल्टे सोए पड़े। तो अलौकिक जीवन में फिर ऐसा हलचल की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्थिति परिस्थिति को बदलने का पावर हम सबके पास है। परिस्थिति के आधार पर नहीं, अपने वर्ष और वरदान के आधार पर या अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण से सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है जब कोई अप्राप्ति या कमी होती है। तो अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा? तो बाबा ने कहा कोई भी दुख की फीलिंग आता है, फिक्र चिंता होता है, अगर कोई अप्राप्त कोई वस्तु होता है या फिर कोई कमी होती है, तो बाबा यहाँ पे हम सब बच्चों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे तो भगवान ही हमारा हो गया, सर्व प्राप्ति है, जो मांगे, जो सब मांगना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमारा ही है, उसको बस अधिकार से लेना आना चाहिए। तो सब बाबा भगवान साथ में है, सर्व शक्तियाँ साथ में हैं, तो फिर किस बात की फिक्र? हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं अगर बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है तो। बाबा कह रहे हैं 6 नंबर, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्वंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में सब आ जाते हैं। सर्वंश समर्पित अर्थात सर्वंश त्यागी एक ही बात है ना। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्र पर बैठ गए। ये
भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न या संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, ये कभी सुनाएंगे। 4-7 नंबर, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चिंत ये हर समय अनुभव कराएगा। 8 नंबर, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि के या रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषता क्या होगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना, जितना निर्माण बुद्धि होगा उतना निर्माण करते रहेंगे, नवनिर्माण करते रहेंगे। अर्थात बाबा ने कहा निमित्त, अगर हमारी बुद्धि निर्माण है, कोई मान शान की चाहना नहीं, उतना ही हम लोग नए नए सेवा के निमित्त बन सकते हैं, नवनिर्माण कर सकते हैं। तब नवनिर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नवनिर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। निमित्त निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, उदारता भी होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा को या बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा, मेरे से भी तीखे ये बच्चे, ये उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझकर उनको ही पहले रखते हैं। अर्थात जो दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं, उन्हें जो इच्छा मात्र अविद्या, उन्हें बाप, शिव बाबा और परिवार सारे योग्य समझकर पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले कभी पीछे नहीं रह सकते। वो मन से पहले आप कहता और सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसे भाषा वालों को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय का फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कार का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तो मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, कभी किसी का, कभी किसका, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक में भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में, कभी वायु के रूप में, कभी बारिश के रूप में, कभी धूप के रूप में तूफान आता रहता है। तो इसी तरह से मन में भी कभी माया के रूप में, कभी संस्कारों के रूप में, कभी स्वभाव के रूप में माया के तूफान आते रहते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले अपने तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं। फिर माया भी जान गए कि ये बिना प्राप्ति, ये मेरी तरफ होने वाले नहीं, तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति
प्राप्ति में ऊपर उड़ाती हैं, फिर नीचे गिरती कला में ले आती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में भी तूफान पहले क्या करते, उड़ाते हैं ना, फिर उसके बाद नीचे गिरा देते। तो इसी तरह से ये माया भी बहुत चतुर है, ये भी जानती कि ये लोग प्रलोभन में या फिर कोई प्राप्ति नहीं होने से मेरे तरफ आने वाला नहीं है, तो इसीलिए आर्टिफिशियली कुछ क्षण के लिए प्राप्ति दे देता है, फिर उसके बाद जब हम उसमें उड़ने लगते हैं फिर उसके बाद वो हमें गिरा देती है, अर्थात हमारे सारे शक्तियों को कम कर देती है, नीचे गिरती कला में हम सबको लाते हैं। आत्मा का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है फिर माया के वश में होने से। चतुर है तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। लेकिन बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो बच्चे हैं वो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होने के कारण वो कभी भी ये माया के आकर्षण में फंसेगा नहीं। तो निश्चय बुद्धि की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलता ज़्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा जैसे बहुत ज़ोर से अगर तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष के फाउंडेशन को भी उखाड़ लेते हैं ना। तो बाबा ने भी कहा जीवन में परिस्थिति आने से बच्चे के रूट को उखाड़ता नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत हिलते हैं, तो हिलने से भी तो फिर फाउंडेशन कच्चा हो जाता है ना। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। कोई भी परिस्थिति आवे उसमें हमें कभी भी नहीं हिलना है। ऐसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, अर्थात तूफानों के समय। इसलिए तूफानों के समय चेक करो कि कोई हद का मान शान ना दे या व्यर्थ संकल्पों में रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, ये याद रहता है या व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजयी प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो। हद के मान शान देह मैंपन रूहानी शान में नीचे लाता है। हद की कोई भी इच्छा मात्र अविद्या के रूप में अविद्या के निश्चय से नीचे लाती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हो, ये नशा, ये सौमान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे कि मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो ये कौन मानेगा। सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलती है तो वैल्यू नहीं होती है ना। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाबा से, परिवार से, तब तो कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा। तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसे समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी हमसे खुश हो। सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्न की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रत्न के हर कदम में ये चार ही विशेषता सहज अनुभव होगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणाओं में कमजोर हो,
नहीं, वो सब में सदा सहज अनुभव करेगा। समय रत्न किसी भी बात में मेहनत अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम योग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं। तो ये मन की मेहनत की, और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी करते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए वह नौकरी नहीं करेंगे, इनसे भी छूट जाएंगे, ना लौकिक नौकरी करेंगे ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल राइट रहते हो ना, क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते हुए भी खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। और अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना, पुरुषार्थ से योग लगाने से, ज्ञान सुनाने का, इन मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वो खेल में होगी। तो सतयुग में तो बाबा ने कहा वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी वो खेल खेल में होगी। इतने हिसाब नहीं याद रखने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कोइयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है ना। संगम पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान भी आते हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल खेलते रहो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा ना। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना, तो बहुत बच्चों ने कहा हाँ जी, तो वहाँ जाकर भी हाँ जी रखना। तो फिर भी अच्छे बहादुर हो गए। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते, अभी बहादुर हो गए हैं, सभी अनुभव हो गए। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो, परखने की शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही सदा स्मृति में रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी बॉम्बे से 2-4 दिन का चक्र लगा कर आई। सभी से ही चक्रवर्ती बन गए, अभी से ही चक्रवर्ती बन गए। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा है, यहाँ रहते भी सेवा और जहाँ भी जाते वहाँ भी सेवा हो जाती है। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है ना, बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। ऐसे कोई बच्चों ने कहा, है ही मज़ा, अच्छा है। आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते ना। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सर्च करके सभी को धारणा कराती रही, ऐसे ही आप भी निमित्त हो। कोई नए तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हों को भी नहीं देखते। सभा को सामने रखते, फिर सामने अनन्य होते हैं, उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, वरदान। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। तो बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना।
जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी या ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति।